बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानमान साद शहजादी। सिम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 20, मरीख क्या है। निसाबी मौजू कायनात का साइंसी मुतालिया। हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो माहौल और माशरे से मुतल्लिक मसाइल के बारे में अपना नुक्ते नज़र पेश कर सकें, बेरब्त और मरबूत गुफ्तगू में तमीज़ कर सकें, मुरक्कब अल्फाज के जुमले बना सकें, अखबारात, रसायल और जरायद में खबरें, अदाराए, रवादादें, इश्तिहारात और खतूत बनाम मदी वगैरह रवानी से पढ़ सकें, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम मुख्तसर ख़त लिख सकें, साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें, बरकी पैगाम, ईमेल वगैरह पढ़ सकें और भेज सकें, अपनी जमात में लताए सुनाने और पहेलियाँ बूझने से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस के बिलों के मदाजात पढ़ सकें, तस्वीर या अशकाल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं। क्या आप किसी सियारे का नाम बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे निज़ाम शमसी में अब तक 8 सियारे दरियाफ्त हो चुके हैं। हुस्न तरबिया। अजीज़ तुलबा, साइंसी मज़ामीन बच्चों की दरसी कुतब में इसलिए शामिल किए जाते हैं कि वतन अजीज़ के तुलबा में कायनात की साइंसी मुताले की जुस्तजू पैदा हो और उन्हें कायनात का मुशाहिदा करने और कुदरत के मनाज़र पर गौर व फिक्र करने की तरगीब मिले। ज़ेर नज़र मज़मून भी इसी सिलसिले की तरफ एक कदम है। हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसी ज़हनी और बासलाहियत साइंसदानों की बहुत ज़रूरत है जो नई नई इजादात कर सकें, नई नई अशिया और कवानीन को दरियाफ्त कर सकें, क्योंकि आज की दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की किसी मुल्क और कौम की तरक्की का ज़रिया है। दुनिया के दीगर ममालिक पर तहकीक कीजिए, आपको इल्म हो जाएगा कि तरक्की सिर्फ इन्हीं अक़वाम ने की है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अलूम में आगे बढ़े हैं। आप भी इस कायनात और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अशिया की साइंसी मुताले की आदत अपनाएं और इसके लिए अपने जहन का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे वतन को ऐसी जहनों की अशद ज़रूरत है। मरीख क्या है। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़। मरीख सियारा, मिजाज, फ़िज़ा, मुश्तरी, जायज़ा। मेरा नाम मरीख है। मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान में मार्स कहते हैं। जब रात होती है तो मैं आसमान पर सुर्ख सितारे की तरह दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं सितारा हरगिज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक सियारा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी ज़मीन एक सियारा है जिस पर लोग रहते हैं, मगर मुझ पर इंसान नहीं बसते। मैं सूरज के गिर्द नहायत तेज़ी से चक्कर लगाता रहता हूँ और एक सेकंड में तकरीबन 24 किलोमीटर फासला तय कर लेता हूँ। हज़ारों साल पहले जब इंसान ने मेरी सुर्ख रोशनी देखी तो मुझे गर्म मिजाज वाला सियारा समझने लगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बहुत ठंडे मिजाज का हूँ। मेरा औसतन दर्जा हरारत -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और मेरे ऊपरी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने कम दर्जे पर तो ज़मीन पर पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है। मेरे सुर्ख नज़र आने की वजह यह है कि मुझे जिंक आयरन ऑक्साइड लग गया है। मेरे रंग की वजह से माहिरीन फल्कियात ने मुझे सुर्ख सियारा रेड प्लैनेट का नाम दिया है। 1976 में 2 खुदकार खलाई जहाज़ वाइन किंग अव्वल और दोयम मेरी सतह पर उतरे थे। ये ज़मीन से भेजे गए थे। उन्होंने मेरी सतह की हज़ारों तस्वीरें खींची और मेरी फ़िज़ा का खासा तफसीली जायज़ा भी लिया। तब से लेकर आज तक दर्जनों खुदकार खलाई जहाज़ मुझ पर उतर चुके हैं। ये इंसानों की तरफ से भेजे जाते हैं। आएँ
اب میں آپ کو اپنے خاندان یعنی نظام شمسی کا تعارف کرواتا ہوں۔ نظام شمسی میں ہم کل 8 سیارے ہیں۔ میرا شمار پتھریلے بونے کہلانے والے ستاروں میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے سربراہ کا نام سورج ہے۔ سورج بہت گرم ہے، بالکل آگ کے گولے کی طرح۔ رکیں اور بتائیں، مریخ کا مزاج کیسا سمجھا جاتا ہے؟ سورج کے سب سے نزدیک ترین سیارہ عطارد ہے، جو کہ سب سے ننھا منا سیارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر زہرہ، پھر زمین، اس کے بعد میں ہوں یعنی کہ مریخ، میرے بعد مشتری، پھر زحل، یونس اور نیپچون سیارے ہیں۔ ہم سب سیارے نظام شمسی کا حصہ ہیں اور سورج کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میں سورج سے تقریباً 22 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں۔ یہ فاصلہ زمین کے مقابلے میں تقریباً 8 کروڑ کلومیٹر زیادہ ہے۔ دوربین سے دیکھیں تو میں بہت بڑا دکھائی دیتا ہوں، لیکن میری جسامت زمین سے تقریباً آدھی اور کشش کی قوت بھی زمین سے آدھی ہے۔ یعنی اگر زمین پر آپ کا وزن 100 پاؤنڈ ہے تو میری سطح پر آپ کا وزن 50 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ کشش کم ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، جو زمین کے مقابلے میں 6.6% ہے۔ زمین میں فضا میں نائٹروجن گیس 78%، آکسیجن 21% اور باقی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسز ہیں، جبکہ میری فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ 95% ہے۔ نائٹروجن اور آکسیجن کی مقدار تو بہت معمولی سی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ میری سطح پر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا اور زمین کا ایک دن تقریباً برابر ہے، یعنی زمین پر ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو میرا ایک دن 24 گھنٹے 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میرے اور زمین کے ایک سال میں بہت فرق ہے۔ زمین کا ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ مجھے ایک سال پورا کرنے میں 187 دن لگ جاتے ہیں۔ ماہرین نے میرے ایک دن کو سول کا نام دیا ہے۔ ہم نے جانا اور سیکھا، مریخ نظام شمسی کے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے۔ نظام شمسی میں یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ اس کی آب و ہوا ایسی ہے جس میں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نظام شمسی کے ایک بہت ہی خوبصورت سیارے کے بارے میں پڑھا ہے۔ بہت ہی دلچسپ معلومات اس نے ہمیں دی ہے۔ آپ اس پوری کہانی کو بغور پڑھیں، مشکل الفاظ اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اس کے بارے میں اپنے استاد محترم سے پوچھیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔